अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दोस्त अवाम दोस्त और अवाम दोस्त दोस्ती करना भी जानता है और निभाना भी। महंगाई, बेरोज़गारी और अब ये स्मार्ट लॉकडाउन, अल्फाज बदल रहे हैं लेकिन आवाम की हालत नहीं। बजट के बाद आवाम को कितना फ़ायदा पहुंचा और किस सूरत में रिलीफ, आइए जानते हैं आवाम से। सर क्या कहेंगे, ये जो बजट आया तो कोई आवाम को फ़ायदा हुआ है, कोई रिलीफ मिला, सस्ता हुआ है मामला? इस बजट के अंदर तो बहुत कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ है जनाब। जो कुछ भी ये कहा इन्होंने ना, चीनी कम हुई है, 70 रुपये कहते रहे, अभी तक 80 रुपये बिक रही है बाज़ार में। और उसके अलावा दालें वगैरह सब महंगी बिक रही हैं। आटा ख़ास तौर से महंगा हो गया। जो मैं अभी एक हफ़्ते पहले पूछ के आया था, आटा परी वाला कराची में, यहाँ वो 2400 की बोरी थी 50 किलो की, अभी वो 2650 की हो गई है। तो इस बजट के उससे और बहुत सी चीज़ें सारे पे असर पड़ा। जब पेट्रोल सस्ता हुआ वो मिलता नहीं है, और जब पेट्रोल महंगा होता है कहते हैं कि सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं, जबकि वो चीज़ें जो है अभी पेट्रोल कम है, चीज़ें कम नहीं हुई हैं, किराए कम नहीं हुए। आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला, कोई आवाम को रिलीफ नहीं मिला इसकी वजह से ये तो, बल्कि बहरहाल बजट है और इसके अलावा आगे आइंदा मिनी बजट तो आते ही रहते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं कि वो ये इस पे ही रहे। आपको लग रहा है कि आगे कोई मिनी बजट आएगा इसके बाद? बिल्कुल आएगा जनाब, मिनी बजट आएगा। ये बजट तो सिर्फ बड़े सरमाएदारों के लिए होता है, जिनकी कंपनियां होती हैं, उनकी सेटिंग होती है। बाकी जो बजट जिस वक्त भी इनको महंगाई होती है, फ़ौरन बजट उसका वो आ जाता है, वो चीज़ महंगी हो जाती है फ़ौरन। अब चीनी हालांकि इतने मंजर आम पर है, इसमें हुकूमत भी बोल रही है और हमारी अदलिया भी बोल रही है, उसके बावजूद चीनी 70 रुपये नहीं हुई है, सब जगह 80 रुपये 50। अभी ये लॉकडाउन में सख्ती हो रही है, नरमी हो रही है, तो इससे कोई फ़ायदा हो रहा है आवाम को या कोई ये कारोबार पर असर पड़ रहा है? किस तरह? लॉकडाउन को आवाम जो है वो इसको सही मायनों में इस्तेमाल नहीं कर रहे, सही तरीके से डर नहीं रहे, ना इस बीमारी को बीमारी समझ रहे हैं। हाँ, लॉकडाउन जो है ये जिस तरीके का चल रहा है ये कोई कारामद नहीं है, बस नाम ही नाम है लॉकडाउन। क्या कहेंगे सर, ये लॉकडाउन में नरमी हो रही है, सख्ती हो रही है, तो कारोबार पर फ़र्क पड़ रहा है इससे? बिल्कुल फ़र्क पड़ रहा है। कारोबार बहुत सा ख़राब भी हो रहा है, बहुत सा का अच्छा भी हो रहा है। अच्छा, किसका अच्छा हो रहा है? तमाम जितने भी कारोबार है, कुछ अच्छे भी सही भी हो रहे हैं, कुछ ख़राब भी हो रहे हैं। तो अब जो ऐसे महंगाई है, बेरोज़गारी बढ़ी हुई है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ती चले जा रही है, बेरोज़गारी बढ़ती चले जा रही है। सही। यहाँ पे तकरीबन मार्केट में जितने भी लोग हैं, गरीब लोग आगे पीछे के, उन किसी को भी वो बोल रहे 12,000 बट रहे, 12,000 बट रहे, किसी को कोई पैसे नहीं मिले, कोई बेनिफिट कुछ भी नहीं मिला, राशन नहीं मिला, कोई भी चीज़ नहीं मिली, किसी को कोई बेनिफिट 1 रुपये का नहीं मिला। मतलब हुकूमत की तरफ से कोई भी रिलीफ नहीं मिल रहा? कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी कोई रिलीफ मिला ही नहीं हुकूमत की तरफ से। और यहाँ पर उल्टा नुकसान किया जाता है। दुकान खुली हुई होती है तो तंग करते हैं पुलिस वाले आके, तो ये होता है, दुकानदारों को परेशान किया जाता है, परेशानी का सामना होता है। बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, गैस के बिल आते हैं। तो 3 महीने हो गए, बहुत से लोगों का कारोबार बंद पड़ा है, उनको रिलीफ नहीं मिल रहा बिलों का। किराया अलग देना, किराया अलग देना, दुकान जिनकी दुकान किराए पर उनको किराया भी देना। भाई कुछ भी सस्ता नहीं हुआ है, बल्कि और ज़्यादा परेशानी हो गई है। जाहिर सी बात है, जॉब नहीं है, हस्बैंड की कंपनी बंद हो गई है, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और महंगाई रूज पे पहुंचती जा रही है। मतलब आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है? कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। एक इमरान खान साहब ने निकाला था, उसका भी ना कोई अभी तक कहीं से कुछ भी इमदाद किसी हमारी तो हुई नहीं है, कुछ नहीं पहुंचा। वो तो बोल रहे हैं 1 करोड़ रुपये 1 करोड़ लोगों को, पता नहीं किसको दिया है। NIC नंबर डाला, NIC नंबर का जवाब आ गया कि आपका NIC नंबर दुरुस्त नहीं है, जबकि बिल्कुल दुरुस्त थे, लेकिन यही जवाब आया है। नाहेल अभी भी वही आया है, पता नहीं कहाँ दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा बहुत परेशान हो गए, जिनके घर में रोजमर्रा के कमाने वाले हैं, कमाने वाला है, किराए का घर है, उनके लिए कंपनी तो भी बंद हो बहुत गई है, कंपनी भी बंद हो गई है और किराए का घर है। इतना परेशान होकर रह गए हम लोग, मजबूरी में। जाहिर सी बात है, खुद ही जॉब पर निकले, हस्बैंड की कहीं भी जॉब नहीं है, अभी जॉब से ही आ रही हूँ। मतलब बेरोज़गारी बढ़ी हुई है, लॉकडाउन वगैरह हो रहा है, कभी खुल रहा है कभी बहुत परेशानी हो रही है। हद से ज़्यादा परेशान है बेटे, हर चीज़ महंगी है, गरीब आदमी के गुजर औकात नहीं हो पा रही। दूसरी बात यह है कि लॉकडाउन तो कर रहे हैं, गरीबों की मदद नहीं कर रहे हैं। जितना निकाला इमरान खान ने, नया पाकिस्तान बनाया है, तो गरीब बेमौत मर रहे हैं। इतना नया पाकिस्तान किस तरह बना रहे हैं? तो अभी ये बेरोज़गारी हुई है, कारोबार है नहीं, तो किस तरह गुजर बसर हो रहा है आप लोगों का? किस तरह? बहुत मुश्किल बेटा, बहुत मुश्किल गुजर औकात हो रहा है। इतना मुश्किल है कि आप देखें, ये इतना सा लेके जाते हैं, रोज़ बच्चों को खिलाना मुश्किल। जो गवर्नमेंट मुलाजिम है उनको तनख्वाहें मिल रही हैं, जो गरीब है उसको बेचारा बेमौत मारा जा रहा है। अब क्या किया जाए? बिजली वगैरह के बिल जो हैं, जो गैस के बिल हैं, ना सब आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। गैस का अभी आया नहीं है, बिजली का तो आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, थोड़ा करीब आए ना, इतना ना आए कि कोरोना हो जाए, लेकिन हाँ अलबत्ता करीब आए। हाँ
सर क्या कहेंगे, ये जो बजट आया है अभी तो उसके हवाले से कुछ सस्ता है मामला, आवाम को कुछ सहूलत मिली है? मतलब आप लोगों को कुछ सहूलत मिली, आप भी ताजिर हैं तो आप लोगों को कुछ सहूलत मिली है आवाम को? फ़िलहाल तो भाई कोई सहूलत नज़र नहीं आ रही ना कोई। एक तो आइटम इतने शॉर्ट हैं कि वैसे ही लोगों के महंगाई हो चुकी है, और जो चीज़ लाजमी बात है, हमें अगर महंगी परचेज़ करेंगे तो ऑलरेडी वो कस्टमर के पास भी महंगी ही जाएगी। तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट अभी कोई इकदाम नहीं कर रही, सिर्फ जमा खर्च वाली बात है कि कागज़ों में ज़रूर सस्ताई हो जाती है। तो जैसा कि आप लोग पेट्रोल पर भी देख रहे हैं कि जो चीज़ सस्ती हो गई वो गायब हो गई। तो ये हालात हैं भाई, मार्केट में माल शॉर्ट ही चल रही है, तकरीबन लॉकडाउन की वजह से भी चल रही है। 2 महीने से जो कुछ फैक्ट्रियाँ जो बंद रही तो वो माल शॉर्ट हुए तो वो ऑटोमेटिकली महंगे हो गए सारे। ये चीनी का ऑर्डर हुआ था कि 70 रुपये देनी है, तो कुछ हुआ उस पर इम्प्लीमेंट हुआ? ये कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, ये तो बस गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली कुछ नहीं कर रही। ऑर्डर तो ज़रूर निकाल रही है, और इसके लिए कोई अप्लाईमेंट नहीं हो पा रहा, कुछ भी नहीं हो रहा बेचारे, कोई रिलीफ नहीं मिला? कोई रिलीफ नहीं मिला ना हमें ना आवाम को। सही। तो ये लॉकडाउन हो रहा है, कभी सख्त हो जाता है, कभी नरमी होती है, अब ये दोबारा से सख्ती हुई है कुछ इलाकों में, तो उससे फ़र्क पड़ रहा है कारोबार पे, आपके सारे चीज़ों पे? नहीं, कारोबार पे तो फ़र्क नहीं पड़ रहा, कारोबार तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सही चल रहा है। अगर देखा जाए तो ना, जो चीज़ अगर 10 घंटे में जो चीज़ हम काम कर रहे थे वो अब 7 घंटे में आ गया। इसलिए लोगों ने तो उतनी ही परचेजिंग करनी है, उतना ही खाना खाना है जितना उसने खाना है। अब वो सहूलत होती थी कि 10 घंटे में तो आदमी सोचता है यार अभी नहीं 2 घंटे बाद चले जाऊँगा, अभी सोचता है नहीं भाई ये टाइमिंग है, इस टाइमिंग में मुझे लेना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काम तो वैसे ही चल रहा है, तो मसला नहीं है। कारोबार में तो बहुत फ़र्क पड़ रहा है। सब बस ये है कि अगर जो हो रहा है हम लोगों की बेहतरी के लिए, अल्लाह पाक बस हमें इससे छुटकारा दे। जो भी हालात चल रहे हैं इन लोगों से इससे हमें निजात दे, बस जो अमान में रखे अपने, क्योंकि जो हो रहा है हमारी बेहतरी के लिए हो रहा है। तो हमारे साथ नहीं है ना, पूरे सबके साथ ही है ये अच्छी बात है कि आप अच्छी सोच रख रहे हैं कि ये सबकी हिफाजत के लिए किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बस अल्लाह पाक जो है हमारे लोगों को जो है ना हिदायत दे कि जो है ना जो हुकूमत ने उन लोगों को दी है उस पर तर्ज अमल करें बस। तो यार ये महंगाई जो इतनी हो रही है, अब चिकन जो है मतलब वो तो आसमान में पहुंची हुई है, तो क्या वजह है इसकी? अब ये मत बोलिए कि पीछे से महंगी आ रही है। ये तो सारा निज़ाम आप लोगों को पता है कि पीछे से ही चला आ रहा है, कोई दुकानदार अपने पास से तो करने से रहा नहीं। भाई ये है कि कुछ ज़रा सिस्टम की मारे जो ना काफ़ी आउटिंग हुई हुई है, कुछ फीड के मसले, कुछ मेडिसन के मामला हैं, हज़ारों मामला हैं, कुछ फार्मर्स की शॉर्ट हुआ हुआ है ये जो फार्मर्स की अपनी जो है ना पोजीशन थोड़ी डाउन हुई है, तो इस मारे मामला हुआ में। नहीं तो ज़िंदगी के अंदर आज तक वाइड इतनी चिकन महंगी हुई नहीं है जितनी अब पोजीशन जो चल रही है। बस कुछ लॉकडाउन की वजह से भी है, कुछ प्रोडक्शन वैसे नहीं हो रही जैसे आती थी पहले। बिल्कुल बिल्कुल, इसी वजह से कुछ ज़रा मामला ख़राब हुए हैं, वरना नहीं तो होती नहीं है चिकन। चिकन का नॉर्मल रेट 250 240 इस एवरेज में चलता है। भाई तो ये बजट आया है, तो बजट से कुछ फ़ायदा हुआ आप लोगों को, आवाम को कुछ फ़ायदा पहुँचा? मैं तो कुछ इसमें अपने बारे में फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, बाकी आवाम की तो कुछ कह नहीं सकते। हमारे को इस बारे में कोई फ़ायदा कारोबारी हैं आपको कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा? फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा मुझे। बेरोज़गारी जब ज़्यादा ही बंद हो जाता है तो घर में सब बैठे हुए होते हैं। अभी ये नहीं पता आज खा लिए तो कल क्या खाएंगे, ये कुछ पता नहीं होता। 12,000 रुपये देने से चंद लोगों को, तो बाकी लोगों के मसले तो हल नहीं हो जाएंगे ना। अब इसमें कोई मसले का हल करते या बिजली गैस में रिलीफ देते तो लोगों को समझ में आता है। यार बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, बिल्कुल तो ये करें। इस मरतबा बिजली में आया है 20,000 रुपये, 20,000 रुपये। पिछली मरतबा आया 15,000 का। अब आवाम कैसे करेगी गुजारा अपना, कमाएगी या बिल भरे? बेरोजगारी तो इतनी हो गई है कि हम खुद परेशान हैं। कंपनियों में काम नहीं है, हमारे शौक खुद बेरोजगार हो गए। क्या करें, कंपनियों में इतने बंदे निकाल दिए, कोई कन्वेंस नहीं, कुछ नहीं, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं। 200-250 रुपये किराया लगा के जाएं। इंसान इससे बेहतर है घर में ही बैठा रहे, कंपनियों से निकाल लें। सर बजट आने के बाद कोई फ़र्क पड़ा महंगाई में, सस्ती हुई चीज़ें, कुछ मामला आवाम के हक़ में बेहतर कुछ हुआ? अभी तो कोई हक में बेहतर नहीं हो, जूँ का नहीं है अभी। ऐसी के वैसे ही है, दिन बर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। आप तो चिकन की दुकान पे खड़े हैं, आजकल तो चिकन ने आग मचाई हुई है। चिकन भी 320 रुपये किलो चल रही है। बड़ी हिम्मत है, आप यहाँ खड़े हैं, लोग तो भाग रहे हैं यहाँ से। ये जो अभी क्या कहते हैं लॉकडाउन हुआ है, स्मार्ट लॉकडाउन, तो इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है कारोबार पे, आम जिंदगी पे? मतलब कभी सख्ती हो रही, कभी यहाँ पे इजी हो जाता है मामला, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है ज़िंदगी के ऊपर? ज़िंदगी के ऊपर काफ़ी बहुत सख्ती आई हुई है, बहुत मुश्किल, कारोबार बहुत मुश्किल से हो रहा है। तकरीबन काफ़ी लोगों का कारोबार बंद ही है, यानी 100 में से 20% चल रहा है का मुश्किल। मतलब बेरोज़गारी बढ़ रही है? बेरोज़गारी बहुत बढ़ रही है, हद से ज़्यादा। महंगाई वैसी हुई भी है, ऊपर से ये बजट भी आया है, तो उसमें आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ? कोई उसमें आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आवाम को वैसे ही बेचारी पिस रही है गुरबत की जक्की में। सही, मतलब हुकूमत की तरफ से कोई मतलब फ़ायदा नहीं हो रहा, आवाम को आसानी नहीं हो रही? हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ नहीं है।
तो क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को, आवाम को क्या रिलीफ दिया जाए? क्योंकि वो तो बोल रहे हैं हमने 1 करोड़ लोगों को 12,000 रुपये दे दिए, राशन पहुँचा दिया। 12,000 रुपये देने से चंद लोगों को, तो बाकी लोगों के मसले तो हल नहीं हो जाएंगे ना। अब इसमें कोई मसले का हल करते या बिजली गैस में रिलीफ देते तो लोगों को समझ में आता है। बिजली के बिल ज़्यादा ही आ रहे हैं आप लोग? बिजली के बिल ज़्यादा ही आ रहे हैं। फिर स्कूल की फीसें वगैरह? स्कूल की फ़ीसों में कोई नहीं, वही पूरी की पूरी ली जा रही है। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे लेकिन फ़ीस चाहिए? फीस चाहिए स्कूल अगर वाले। आप फीस नहीं देंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, अगली क्लास में नहीं जा पाएगा बच्चा। नहीं, रिजल्ट नहीं देंगे वो, जब तक उनकी फ़ीस पूरी नहीं होगी, पेमेंट पूरी नहीं होगी, वो लोग आगे क्लास में नहीं बढ़ाएंगे, वो रिजल्ट रोक लेते हैं। क्या करें, बच्चों का पेट पालना मुश्किल हुआ हुआ इस टाइम पे, बहुत हर मुश्किल। चीज़ महंगी हुई है जी जाहिर सी बात है, 1000 लिया 500 लिया, कुछ पता नहीं लगता मार्केट के अंदर। मतलब अभी जो बजट आया से कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ? हमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ अभी। वो 70 रुपये कहा कि चीनी 70 रुपये बिकेगी, तो बिकी अभी नहीं तक? नहीं, अभी तक नहीं मिली। नहीं अभी तक नहीं मिली, नहीं मिली। हुकूमत के लिए कि आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, उनके लिए सहूलत पैदा कर रहे हैं, तो आवाम को कोई रिलीफ मिला, सहूलत आई है अभी तक सामने कोई नज़र आई है आपको? हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, बस महंगाई महंगाई नज़र आ रही है। और तो लॉकडाउन नज़र आ रहा है? लॉकडाउन देख लें आप, ये लॉकडाउन है। 7 बजे के बाद एक्टिव होगा कोरोना? जब ज़बरदस्ती करा जाएगा तो जब भी होगा। तो अभी कारोबार में भी असर पड़ रहा है, बेरोज़गारी भी हो गई है, तो किस तरह से ज़िंदगी चली, किस तरह से मामलात? बहुत मुश्किल से, जाहिर सी बात है, बेरोज़गारी जब ज़्यादा ही बंद हो जाता है तो घर में सब बैठे हुए होते हैं। अभी ये नहीं पता आज खा लिए तो कल क्या खाएंगे, ये कुछ पता नहीं होता। ठीक, तो अब हुकूमत ने जो 12,000 रुपये का कहा था कि वो 1 करोड़ लोगों को हमने दिए हैं, तो वो आप लोग तक पहुँचे हैं? नहीं, हमारे तक नहीं पहुँचे, नहीं पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम आंटी जी, बजट आया है तो कुछ फ़ायदा हुआ, सस्ता हुआ कोई मामला? कोई चीज़ हमें तो नहीं लग रही सस्ती भाई, हर चीज़ तो महंगी है, किस चीज़ पे जाए इंसान? मतलब सब्ज़ी हो गई, गोश्त हो गया, मुर्गी हर का? चीज़ महंगी है, मुर्गी तो और ज़्यादा बढ़ी हुई है, क्या चीज़ सस्ती है बताएं ना? 70 रुपये का था चीनी, चीनी तो 80 मिल रही है हमें। 80 मिल रही है, अभी तो कोई कमी नहीं आई इसमें। 80 मिली है, अभी मैंने लिया अभी कल परसों। तो ये लॉकडाउन हो रहा है, कभी सख्त होता है, कभी नरमी आ जाती है, तो इससे क्या असर पड़ रहा है महंगाई के ऊपर, कारोबार के ऊपर? लॉकडाउन से तो खैर बहुत पड़ रहा है, वो तो हम कुछ नहीं कह सकते, हो तो क्या करें, मजबूरी भी है इंसान की। मतलब रोज़गार पे भी फ़र्क पड़ रहा है, जो बेरोज़गारी बढ़ रही है? बेरोज़गारी तो पड़ रही है, सबकी बेरोज़गारी बड़ी, बेचारे क्या करेंगे? हाँ, किस तरह गुजारा होगा? बिजली के बिल आ रहे हैं, गैस के बिल आ रहे बिलों के आ रहे हैं, ये सब क्या करेगा, कोई कैसे देगा? जो कमाएगा नहीं वो देगा कैसे बेटा? बाज़ हैं ठेले वाले हैं, सब्ज़ी वाले हैं, बेचारे गलियों में लगा कैसे लगाएंगे, कैसे बेचेंगे? नहीं बेचेंगे तो घर का गुजारा उनका मुश्किल है, यही कर सकते हैं बस। अभी तो कुछ भी नहीं बेटा, महंगाई ही महंगाई है बस, कारोबार से बिठा दिए और महंगाई करी। मतलब रोज़गार नहीं है, कारोबार तो बिल्कुल ख़त्म है, महंगाई वही है बेटा जी अभी तक तो। यार बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, बिल्कुल तो ये कर रहे हैं। इस मरतबा बिजली में आया है 20,000 रुपये, 20,000 रुपये, पिछली मरतबा आया 15,000 का। अब आवाम कैसे करेगी गुजारा अपना, कमाएगी या बिल भरे? आप बताइए। कारोबार वैसे नहीं है, लॉकडाउन हो रहा है। डोंट चल रहा है इस टाइम पे, ना चीनी हुई, ना दालें हुई, ना आटा हुआ, आटा तो और बढ़ता चला जा रहा है। बिल आ रहे हैं दवा के 20,000 25,000, गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी या कमाए, ऐसी कानूनी नहीं है। का बिल भेज रहे हैं, 2,000 की बत्ती नहीं जल रही, 10,000 का बिल भेज रहे हैं, कहाँ से भरेंगे? सही, कारोबार वैसे नहीं है, कारोबार नहीं है, बिल्कुल भी कारोबार बिल्कुल नहीं है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, आगे हालात इतने ख़राब है कि जगह जगह तो पुलिस वाले तंग करते हैं। मतलब ये लॉकडाउन हो रहा है तो उससे परेशानी हो रही है? बहुत ज़्यादा परेशानी है, हाँ, कोई सहूलत नहीं है किसी। क्या चाहते हैं आप लोग, किस तरह से लॉकडाउन किया जाए, किस तरह से ये लॉकडाउन में आसानी दिया गरीब आदमी को, जो अपना रोजी रोटी कमा सके बच्चों के लिए। जो लोगों ने 4,000 5,000 का बिल भरा है, आज उनका बिल जो है 10,000 20,000 रुपये का बिल आया, गरीब आदमी कहाँ से भरे? या खा लेगा या भर लेगा भाई। फिर किराए के घर हैं, किराए के घर हैं, किराए की लोगों की दुकानें, किस तरीके से लोग भरेंगे? कारोबार एक ही नहीं है, 2,000 वाले का 20,000 11,000 रुपये किराया महीने का दुकान का, और 500 रुपये नहीं कमाता शाम का, फिर घर की फैमिली का खर्चे, अखराजात, घर के मसाइल, तो आदमी कहाँ से पूरा करेगा? कुछ भी नहीं है, बजट आया है, आवाम को क्या रिलीफ है? कुछ भी नहीं मिला। वो चीनी का कहा था, कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि 70 रुपये बिकनी चाहिए, तो 70 रुपये बिक रही है भी चीनी, वही ये 85 90 वही बिक रही है अभी तक। तेल भी ये 220 रुपये किलो, कोई किसी चीज़ में रिलीफ नहीं है, आटा भी महंगा, क्या लें? मतलब आवाम को किसी चीज़ में रिलीफ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। पेट्रोल सस्ता हुआ तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, किसी चीज़ से फ़ायदा नहीं। तो जब ये लॉकडाउन हो रहा है, ये स्मार्ट लॉकडाउन अभी दोबारा से कर रहे हैं, तो इससे बेरोज़गारी बढ़ रही है, मतलब किस तरह से आप लोग मतलब गुजर बसर कर रहे हैं, किस तरह से मामला चल रहा है? बेरोज़गारी तो इतनी हो गई है कि हम खुद परेशान हैं, कंपनियों में काम नहीं है, हमारे शौक खुद बेरोज़गार हो गए, क्या करें? कंपनियों में इतने बंदे निकाल दिए, कोई कन्वेंस नहीं, कुछ नहीं, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं, 200-250 रुपये किराया लगा के जाएं,
इंसान इससे बेहतर है घर में ही बैठा रहे, कंपनियों से निकाल लें। जी हाँ, मतलब ये लॉकडाउन वगैरह हो रहा है तो उसकी वजह से ये परेशानियाँ बढ़ रही हैं। बहुत ज़्यादा। सही। तो बिजली वगैरह के बिल की क्या सूरत हाल है? मत पूछें, बिजली के बिल तो ऐसे आ रहे हैं जैसे बहुत यूज़ हो रही है बिजली। अच्छा, मतलब जैसे लग रहा है फैक्ट्री चल रही है। फैक्ट्रियाँ चल रही हैं घरों में और कुछ सुन ही नहीं रहे, बदतमीज़ी करते हैं जाओ तो। बजट चाहे जैसा भी हो, सस्ता हो चाहे महंगा हो, आवाम ने ख़रीदना है और खाना है। खाना है, ये चीज़ें, ये बात आपने बड़ी अच्छी बोली है। हाँ, चाहे वो सस्ता हो, चाहे रेंज से बाहर हो, चाहे अंदर हो। 400 रुपये टमाटर वो तो सबसे ज़्यादा टमाटर बिक रहा था। तो वो तो बिकेगा, ज़रूरत की चीज़ है, जब बिकेगा तो ख़रीदना तो पड़ेगा। अब 20 रुपये का कोई पूछ भी नहीं रहा। हाँ, तो बस यही है, जब 400 रुपये का था तो हिसाब किताब से ख़रीद रहे थे भाई, ठीक है ना, नमक बराबर ही डाल लेते। अब जब 20 रुपये तो 20 रुपये के हिसाब से फिर उसी हिसाब से खर्च हो रहा है। तो ये चीनी के ऑर्डर हुए, कोर्ट ने ऑर्डर किया 70 रुपये बेचा जाए, तो मिल रही है चीनी 70 रुपये या अभी वैसे ही मिल रही है? चीनी का तो ऊपर नीचे होता है, चाहे ऊपर नीचे हो, ख़रीदता तो फिर भी पड़ेगा। सही। आपकी शुगर मिल तो नहीं है? नहीं। इतना सेफ होके बोल रहे हैं। ये आधी आवाम जो है, आधा पाकिस्तान मर जाएगा। जो हालात चल रहे हैं यहाँ पे, जो मेरा कपड़े का काम है, मैं स्टॉल लगाता हूँ कपड़े का, जुम्मा बाज़ार, हफ्ता बाज़ार, इतवार बाज़ार। आज मैं गया था, जुम्मा बाज़ार खुला हुआ लगा हुआ था, लेकिन वो 4-5 मोबाइलें आए, उन्होंने डंडे मार मार के लोगों का माल भी फेंका, शीशे के गिलास भी तोड़े, कप भी तोड़े, गालियाँ भी बकी, बंद करके घर पे आ गए। और दूसरी बात यह है कि मार्केटों में इतना रश हो रहा है, जब 5 दिन के लिए मार्केटें लॉकडाउन के लिए खोली हैं तो बाज़ारों को भी खोला जाए, नहीं तो ये बाज़ार वाले जो है ना, ये क्या कहाँ जाएंगे, ये भूखे मर जाएंगे। 600 का गोश्त है, 700 का बेच रहे हैं, कोई 750 का बेच रहा है, जिसकी जो मर्जी है बेच रहा है। बचिया के नाम पे भैंस का गोश्त बेच रहे हैं। अवाम दुश्मन बजट है ये, कोई अवाम का रिलीफ नहीं है इस बजट में। आप देखो कि पहले किसी टाइम पे लोग गोश्त मुर्गी नहीं खा पाते थे, आज दाल सब्जी भी से भी चले गए। मेरा ख्याल है लेट इसलिए हो गया कि गवर्नमेंट को भी शायद अंदाज़ा नहीं था और आम पब्लिक को भी अंदाज़ा नहीं था कि इतनी तेज़ी से बढ़ेगी और इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आएगी। तो अब क्योंकि केसेस जिस तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं तो अब उनको अंदाज़ा हो गया कि हमें ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होगी, तो वो हॉस्पिटल जो अभी तक तैयार नहीं किए तो उनको भी तैयार किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। ये कोई ख़ास वजह है, इतनी लंबी लाइन लगती है यहाँ पे? बड़े भाई बस देख लीजिए, आपके सामने है सब कुछ यहाँ पर। बाकी ये भाई दुकान है, दूध लाइन लंबी लाइन दूध लेना लाइन लगी, मैं तो समझा शायद बिल जमा कराने आए हैं। बिल पे भी ये हाल है, कहीं भी चले जाए माशाल्लाह, हर जगह कोरोना है सारा। ये लंबी लाइनों के बाद फिर दूध लेते हैं। बिल्कुल लेते हैं, क्या करें, हालांकि थोड़ा महंगा भी है लेकिन फिर भी चलते हैं, लाइन लगानी पड़ती है। एक कप दूध तो आप फ़ौरन दूध लेने के बाद ही पीते होंगे, थक जाते होंगे भाई, इतने चाय के लिए हो जाता है, यही बहुत है हमारे लिए। तो क्या कहेंगे, ये बजट आया तो कुछ सस्ते हुए, मामला सस्ते हो गया? सस्ता नहीं भाई, हर आदमी लूट रहा है यहाँ, तो हर आदमी लूट रहा है, किसको आप कहेंगे यहाँ। तो कोर्ट ने ऑर्डर किया 70 रुपये चीनी बेचो, तो अभी मिली 70 रुपये? कहीं नहीं मिली, कहीं दिखा दो, आप लोग को यही पूछते हैं, दुकानों पे जाएं पता करें, हर चीज़ यही मज़ा, बिल्कुल सब। आप किसी के पास मुझे रेट दिखा दें, आप गोश्त के वाले के बाद किसी के पास, बस बच्चे का गोश्त फलाने का कोई भाव नहीं लिखा हुआ, अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से। 600 का गोश्त है, 700 का बेच रहे हैं, कोई 750 का बेच रहा है, जिसकी जो मर्जी है बेच रहा है। बचिया के नाम पे भैंस का गोश्त बेच रहे हैं। पेट्रोल सस्ता हुआ 40-50 रुपये, दूध पे 4 आने भी सस्ता नहीं हुआ, 10 रुपये बढ़ ही गए बल्कि। हाँ, 110 ही चल रहा है किलो कब से यहाँ पे। पहले पेट्रोल गिरते थे पैसे या बढ़ते थे तो हर चीज़ बढ़ती थी, जब पेट्रोल का मेयार कम हुआ है, ना किराया कम हुआ है और ना किसी पे कम हुआ है, यही चीज़ है। आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा किसी चीज़ का नहीं भाई, किसी चीज़ का नहीं, सिर्फ नुकसान के अलावा कुछ नहीं है। ये हुकूमत ने वो कर रही है कि अब क्या बताएं, कि खाना भारी बढ़ रहा है। तो हुकूमत तो कह रही है हमने 1 करोड़ लोगों को 12,000 रुपये दिए, राशन बांटा है, टाइगर फोर्स आई थी। जिनको मिला भाई वो खुश नसीब हैं, जिनको नहीं मिला क्या करें, हमें तो SMS आ गया, हम नायल ने अब क्या करेंगे, बस ये हो गया। अवाम दुश्मन बजट है ये, कोई अवाम का रिलीफ नहीं है इस बजट में। आप देखो कि पहले किसी टाइम पे लोग गोश्त मुर्गी नहीं खा पाते थे, आज दाल सब्जी भी से भी चले गए। भिंडी देखो तो 120 रुपये किलो, गोभी देखो तो 120 रुपये किलो, तो आवाम क्या खाएगी। और दूसरा, ये कोरोना के नाम पे आवाम से सिर्फ मजाक किया जा रहा है। अभी 5 बजे लॉकडाउन बंद हो जाता है, पूरा बाज़ार ये सारे बंद हो जाते हैं। अभी स्मार्ट लॉकडाउन भी आ गया है। जी, स्मार्ट लॉकडाउन भी आ गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं कराची शहर के हालात क्या चल रहे हैं, बेरोज़गारी चल रही है, हर इंसान परेशान है। और दूसरा, गवर्नमेंट मनपसंद लोगों के कारोबार खुलवा रही है, बाकियों के बंद करवा रही है। जैसे कि ये ठेले वाले हैं,
इन लोगों को आके लाठी चार्ज कर दिया जाता है, इनको भगा दिया जाता है। और बारबेक्यू वालों को देखो तो बारबेक्यू वाले जो है ना खुले हुए रात 1-1, 2-2 बजे तक। हाँ, वो उधर से खाने को मिल रहा है ना यार भाई, ये ठेले वालों से थोड़ी मिलेगा। ठेले वालों से 100, 50, 20, 30 मिल जाएंगे। बारबेक्यू वालों से पूरे जो है ना 8-8, 9-9 लोग बैठ के खा रहे हैं। तो मतलब अभी जो हुकूमत ने कोर्ट ने ऑर्डर भी किया है कि 70 रुपये चीनी बेची जाए, तो 70 रुपये चीनी मिल रही है आप लोगों को अभी तक? वही बात है ना कि ये लोग बोल रहे हैं कि हमें पीछे से महंगी आ रही है। आवाम को यही बोला जा रहा है, आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है किसी भी तरीके से। आवाम परेशान ही है। सही बात है, पीछे से ही महंगा आ रहा है, तो महंगा आ रहा है तो महंगा बिक रहा है, मसला है ये। आपकी दुकान है अपनी? हाँ, मेरा ठिया है ये। गवर्नमेंट का फ़ायदा क्या, जब गवर्नमेंट इस चीज़ पे जब वो लिस्ट बना रही है, जब उस लिस्ट पे अमल दरामद नहीं हो रही है तो फिर गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा है? आवाम को फ़ायदा नहीं हो रहा तो फिर आवाम को फ़ायदा नहीं हो रहा है तो फिर गवर्नमेंट की वो लिस्टें बेकार है ना। गवर्नमेंट एक चीज़ बोलती है कि ये 70 रुपये की गवर्नमेंट लिस्ट में आ जाता है, लेकिन यहाँ पे जब लेने आओ तो वही चीज़ 100 रुपये की है। वो गवर्नमेंट बोल रही है कि हम 70 रुपये में दस्तयाब कर रहे हैं। और ये जैसे पहले 2 महीने ज़ाया करें, अभी मज़ीद आगे वो और मज़ीद दिन ज़ाया होंगे, यही हो सकता है। बेरोज़गारी बढ़ेगी, एक दूसरे चोरी डकैती यही लोग करेंगे मजबूरी में, और क्या करेंगे। लोग घरों के किराए दे रहे हैं, दुकानों के किराए लोगों ने 2-2, 3-3 महीने बंद रखी है, 10 दिन का किराया किसी दुकानदार ने नहीं छोड़ा। तो इसका कहाँ से कोई घर से को फारिग बैठा घर से तो कोई लागे नहीं देगा। तो इसका हल गवर्नमेंट को खुद ही सोचना चाहिए। गवर्नमेंट को वहाँ बैठे बैठे बयान तो सारे दे देते हैं, बाहर आके जो इन इलाके जो बंद करवाते देखें तो सही इसमें हो क्या रहा है। फिर अगर जो हमने बंद करवाए तो इसका कोई फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा। भी है, बेरोजगारी भी है, लेकिन एक काम और भी बढ़ जाए, पानी नहीं आ पा रहा। पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। पानी खरीद के पीना पड़ रहा है, रोजाना 60 का पानी आ रहा है पीने के लिए, और पानी बच्चों को लेके जाना पड़ रहा है, रस्ते लेके वहाँ से कैन भर भर के लाना पड़ रहा है। आवाम की तरफ कोई तो देख ही नहीं रहा ना। मसला ये है कि होटल खुलते हैं, शटर गिरवाए थे, आगे बन गए थे, डंडे लाठी चार्ज मारते हैं। आवाम बोलती है क्या करें हम, आवाम मजबूर है। आवाम को बेजार कर रहे हैं लोग, महंगाई इतनी कर दी है, आप देखना कहाँ से कहाँ महंगाई पहुँच गई है। मेरी टांगे कसम खुदा की, मेरी टांगे ये कब कपा रही हैं पकड़ के, कब कपा रही। काम ढूंढ ढूंढ के है ही नहीं। वो कहते हैं जिसका काम है वो पहले मिल जाता है उसका अच्छा। क्या करे आदमी, और कुछ नहीं कह सकते। अल्लाह का रहम करना चाहिए इसको कि ये गरीब 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 से गरीब होता चला जा रहा है। गरीब के तन पे कपड़े नहीं है, वो तो कहते हैं गरीब के लिए हम सब चीज़ें कर रहे हैं। करना चाहिए उनको, आवाम की मदद सब कुछ करना चाहिए। उन्होंने ये फसाद हुआ है, फसाद ख़त्म होना चाहिए भाई। बच्चे कहाँ तक घर में बैठेंगे, एक कमाने वाला क्या क्या करेगा ये बताओ। पहले उसकी भी नौकरी पे डाले पड़े हैं, क्या करेगा वो बंदा। आवाम दोस्त कोई भी नहीं है, हम भी नहीं है, हम भी नहीं है। हमें मौका मिलेगा हम भी लूट लेंगे, क्योंकि हम में से इंसानियत खत्म हो चुकी है भाई। माशरा हमारा मौका देख के चौका मारना है, मौका देख के हर बंदा चौका मार रहा है। सर क्या कहेंगे, ये बजट आया तो कुछ मामला आवाम के लिए है, आवाम के हक में बेहतर। आवाम के लिए क्या क्या, आवाम तो गरीब आदमी पिछड़ी है। आवाम की तरफ कोई तो देख ही नहीं रहा ना। मसला ये है कि होटल खुलते हैं, शटर गिरवाए थे, आगे बन गए थे, डंडे लाठी चार्ज मारते हैं। आवाम बोलती है क्या करें हम, आवाम मजबूर है। आवाम को बेजार कर रहे हैं लोग, महंगाई इतनी कर दी है, आप देखना कहाँ से कहाँ महंगाई पहुँच गई है। महंगाई और आवाम जो है ना निकलती है तो लेने के लिए तो उनको मारते हैं कि आपके मास्क कहाँ हैं। भाई गरीब आदमी को मास्क खरीदने के पैसे नहीं है, आदमी क्या करे। महंगाई के तो मर जाएंगे लोग, मर जाएंगे लोग। मुझे तो नजर आ रहा है, डर लग रहा है अपने आप से। ये रुख किस तरफ जा रहा है ये, लेकिन बंदा खामोश है चुप करके सिर्फ। पता नहीं क्या बम जिस दिन फटेगा ना, ये दुकान नहीं रही है इतना तो सही। इतना जबरदस्त लोग अंदर बेचारे चादर ओढ़ी बस। ये मुझे पता कैसे खर्चा कर रहा था। हर बंदा परेशान है। दिहाड़ीदार आदमी करेगा क्या करेगा। दिहाड़ीदार आदमी मारेगा या बीवी बच्चों को मार दे या खुद मर जाए बस, और क्या करेगा। ये तो झूठे दावों के सिवा आया है, ये झूठे दवाइयों के सिवा है, और इसका और कुछ है ही नहीं, सिर्फ यही है। सही, ये कर दूंगा फलाना कर दें, आप देखो गरीब आदमी ऊपर जाएगा, वो ऊपर ही चला गया गरीब आदमी। मैं यूँ कर दूंगा, मैं यूँ कर दूंगा। अरे क्या करेगा तू यार, कोई आवाम को कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा और नुकसान हो गया है। ये इतना आदमी आया और बेड़ा गर्क कर दिया इसने। बेचारे लोग चुप हैं, क्या करें। जो बेटियों का पैसा जमा किया हुआ था शादी का, वो इसमें लगा के खा रहे हैं, रोज़ाना सुबह शाम खा रहे हैं। क्या करें। अब मुझे खुद यहाँ 3 महीने हो गए पड़े हुए, 3 महीने मुझे पड़े हुए हो गए यहाँ पर। 6 महीने लाहौर लगा के आ गए थे। जिस दिन आ गया था उस दिन 15 दिन पहले कोरोना फैल गया और उस जमाने में घर में पड़ा हूँ, मैं काम ढूंढता फिर रहा हूँ। परेशानी है। मेरी टांगे कसम खुदा की, मेरी टांगे ये कब कपा रही हैं पकड़ के।
कब कबारी काम ढूंढ ढूंढ के जो है ही नहीं वो कहते हैं जिसका काम है वो पहले मिल जाए तो उसका अच्छा क्या करे आदमी और कुछ नहीं कह सकते अल्लाह का रहम करना चाहिए इसको अल्लाह का रहम करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या परेशानियाँ लाग हुई हैं? अभी लॉकडाउन भी चल रहा है, स्मार्ट लॉकडाउन भी है, महंगाई भी है। सर असल में ऐसा है कराची के अंदर लाइनें डल गई हैं, कराची के अंदर पानी नहीं आ पा रहा है बिल्कुल भी। अवाम बहुत परेशान है। अवाम कोरोना से कुछ नहीं परेशान नहीं है लेकिन पानी से बहुत परेशान है। मतलब अभी महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, पानी महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, लेकिन एक काम और ही बढ़ी है, पानी नहीं आ पा रहा है। पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। रोजाना 60 का पानी आ रहा है पीने के लिए और पानी बच्चों को लेके जाना पड़ रहा है, रक्षा लेके वहाँ से केन भर भर के लाना पड़ रहा है। भाई बजट का कोई फायदा नहीं आवाम को। सीधी सी बात है, जब पेट्रोल पे रेट बढ़ता है तो दुकानदार हर चीज़ पे रेट बढ़ा देता है। बसें ले लें कि आवाम दोस्त बजट है ये तो। दोस्त बजट का है भाई, सब खून चूस रहे हैं मेरे भाई। आवाम दोस्त कोई भी नहीं है, हम भी नहीं है। हमें मौका मिलेगा हम भी लूट लेंगे क्योंकि हम में से इंसानियत खत्म हो चुकी है भाई। माशरा हमारा मौका देख के चौका मारना है। मौका देख के हर बंदा चौका मार रहा है। अब आप ये ट्रांसपोर्ट का ले लें, जब पेट्रोल पे रेट बढ़ते हैं तो ये बोलते हैं कि यार पेट्रोल पे रेट बढ़े तो किराया बढ़ा देते हैं। अब जब पेट्रोल पे रेट कम हुए तो अब ये बोल रहे हैं कि यार सीएनजी लगी हुई है हमारी, तो पेट्रोल तो लगा ही नहीं है, तो अब ये रेट कम नहीं कर रहे हैं। इसी तरह हर चीज़ का रेट है मेरे भाई, हर चीज़ पे महंगाई है, गरीब आदमी पीस रहा है। बेचने को कहा था कोर्ट ने तो नहीं बिक्री हो। नहीं मेरे भाई, सब माफिया, ये माफिया सब लूट रहे हैं और कुछ भी है। 85 रुपये 80 रुपये चीनी मिल रही है होलसेल की दुकानों पर। चीनी, पेट्रोल, तेल सब नीचे लाएंगे और दूसरी गवर्नमेंटों को उन्होंने दोष दिया था कि दूसरी गवर्नमेंटें चोर हैं और उन्होंने ये महंगाई करी। मैं समझता हूँ इस 22 महीने के टाइम में सबसे ज़्यादा पूरी जितनी भी इस मुल्क की 72 साल के अंदर गवर्नमेंटें रही, सबसे ज़्यादा नाकारा गवर्नमेंट यही रही है। बेरोज़गारी के हिसाब से भी जनाब देखिए, कोरोना का जो मसला चल रहा है, इस कोरोना के से इन्होंने जो एडवांटेज उठाया है, शोर शराबा करके। एक तो बजट उन्होंने, गरीब आदमी का बजट है ही नहीं। आप गरीब आदमी को अभी भी देख लीजिए कि किस तरीके से वो ख़रीदारी करता है, दूध किस तरीके से लेता है, चीनी जो है कहाँ तक हम उनको पकड़ेंगे, खैफे किरदार तक पहुँचाएंगे, 70 रुपये आज तक नहीं है। इसी तरीके से इदारों के अंदर बेरोज़गारी सबसे बड़ा मसला देखा। पाकिस्तान स्टील के अंदर 9,500 मुलाजमीन को एक जुम्बिश कलम बरतरफ कर दिया। आज वो एहतजाज कर रहे हैं रोडों पे आवाम। मतलब किसकी ये गवर्नमेंट किसके लिए आती है? गरीबों के लिए आती है, सरमायादारों के लिए आती है, किसके लिए आती है? सही है। आज वो एहतजाज करते हैं, ना तो अदालतें सुनती है ना गवर्नमेंट सुनती है। सही है। आज वो अगर 9,500 लोग बेरोजगार होकर रोडों पे आएंगे, वो गुर्बत है। वो गुर्बत इस शहर, इस मुल्क के लिए नासूर बनेगी। सही है। तो मैं तो ये कहूँगा वज़ीर आज़म साहब सोचें। और एक चीज़ और मैं बता दूँ कि ये गरीब से गरीब होता चला जा रहा है। गरीब के तन पे कपड़े नहीं है। वो तो कहते हैं गरीब के लिए हम सब चीज़ें कर रहे हैं। खुदारा एक बजट, अभी आपने कहा कि 15 दिन के लिए जो नौकरी करेंगे 15 दिन की सैलरी देंगे। वज़ीर आज़म साहब का कहा था कि मेरी 2 लाख रुपए सैलरी है, मेरा गुजारा नहीं होता। उसी दिन जो उनके जो लोग हैं और जो वफादार कहते हैं ना, शाहज़ादा शहबाज के पास असम्बली ने फौरी 6 लाख रुपए बढ़ा के 8 लाख कर दी। एक वज़ीर आज़म 8 लाख में गुजारा नहीं कर सकता और गरीब आदमी 3 से 5 हज़ार रुपये महीने का कैसा गुजारा करेगा? मैं तो उन सरमायादार से भी कहता हूँ, चीनी माफिया से भी कहता हूँ, घी माफिया, आटा माफिया से और उन सरमायादारों से जो इंडस्ट्रीज़ को ख़रीद रहे हैं, इस मुल्क को ख़रीद रहे हैं और न जाने किस किस को वो बांट रहे हैं। खुदारा एक बार वो आके 30,000 रुपये के ऊपर वो आकर और गरीब गुजारा कर सके, राशन खरीदें, खुद पता चल जाएगा सर। ये हालत दिन ब दिन बिगड़ती जाएगी। सर क्या कहेंगे, ये जो ये बजट आया है तो कोई फ़ायदा हुआ है आवाम को? जो कोई भी आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कोई फ़ायदा नहीं, वही महंगी चीज़ है। वही सब कुछ महंगी, सब कुछ वैसे मिल रहा है। क्या हुआ, क्या सस्ता करा? कुछ भी सस्ता नहीं करा है। वैसे के गरीब ही पीस रहे हैं हर तरह से भाई, क्या करें हम? चीनी का 70 रुपये बेची जाए, 70 रुपये नहीं बिक रही अभी। नहीं, वही 80 है। तो हुकूमत को कोई मैसेज देना चाहेंगी आप कि वो बोल रहे हैं हम रिलीफ दे रहे हैं, आवाम की मदद कर रहे हैं? करना चाहिए उनको, आवाम की मदद सब कुछ करना चाहिए। उन्होंने ये फसाद हुआ है, फसाद ख़त्म होना चाहिए भाई। बच्चे कहाँ तक घर में बैठेंगे? एक कमाने वाला क्या क्या करेगा ये बताओ? पहले उसकी भी नौकरी पे डाले पड़े हैं, क्या करेगा वो बंदा? हर तरफ महंगाई, हर तरफ महंगाई है। हम तो खुद परेशान है भाई। हमारा एक बच्चा कमाने वाला है, मियाँ कबाब पराठा लगाते हैं, आज लगा रहे हैं, कल बैठ रहे हैं, आज लगा रहे हैं, क्या करें हम? मतलब ये परेशानी है। आवाम की यही गुजारिश है कि आप लोग सुना कि महंगाई है, बेरोज़गारी है और ये बजट आया और आवाम को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि खुदारा इन चीज़ों पर अब नज़रसानी करें और आवाम को
जल्द से जल्द रिलीफ पहुँचाएँ। इसी के साथ में अपने दोस्त को इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।